आज हम जानेंगे जैनिज्म या जैन रिलीजन के आधार पर जब तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान प्रकट होता है तो कुबेर देव संवत्सरन का निर्माण करते हैं और तीर्थंकर भगवान आकाश के अधर में यानी 20,000 हाथ ऊपर संवत्सरन के मध्य में विराजमान हो जाते हैं। ये सब कैसे होता है वो आज हम जानेंगे आज की इस वीडियो में तीर्थंकर भगवान के पंच कल्याणक के अंतर्गत। सबसे पहले जान लेते हैं कि कल्याणक क्या होते हैं। तो कल्याणक यानी तीर्थंकर भगवान के जिन उत्सवों को इंद्र देवेंद्र आदि 4 निकाय के देव मनाते हैं उसे ही कल्याणक कहते हैं। तो अब जानते हैं 5 कल्याणक के बारे में। गर्भ कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, जन्म कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। तो सबसे पहले जानते हैं गर्भ कल्याणक के बारे में। तो जिन जीवों ने तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंद किया है, जब वे गर्भ में आते हैं तो गर्भ में आने के 6 महीने के पहले ही इंद्र की आज्ञा से कुबेर देव नगरी को सजाकर तीर्थंकर की माता के आंगन में प्रतिदिन रत्नों की वर्षा करते हैं। भगवान की माता पिछली रात्रि में 14 या 16 स्वप्न देखती है और अपने पति से स्वप्नों का फल सुनकर प्रसन्न होती है। भगवान को गर्भ में आया जानकर माता की श्री री आदि देवियाँ सेवा करती है, मनोरंजन करती है, माता से गूढ़ प्रश्न पूछती है और माता उनका उत्तर देती है। अब जानते हैं तीर्थंकर भगवान के जन्म कल्याणक के बारे में। तो भगवान के जन्म के समय 4 निकाय के देवों के यहाँ बिना बजाए घंटे आदि बजने लगते हैं, उनके मुकुट झुक जाते हैं, इंद्रासन कंपायमान हो जाता है, कल्प वृक्षों से पुष्पों की वर्षा होने लगती है। अवधि ज्ञान से जन्म को यानी तीर्थंकर भगवान के जन्म को जानकर 100 धर्मेंद्र सपरिवार असंख्यात देवों सहित ऐरावत हाथी पर आकर नगर की 3 प्रदक्षिणा देते हैं। दिशा कुमारियाँ भगवान को प्रसूति गृह में लेकर आती है, वहाँ पर मायामयी शिशु को छोड़ती है। तब इंद्र भगवान को लेकर मेरु पर पहुंचकर पंडक वन में पांडुशिला पर भगवान को विराजमान करके 1008 कलशों से क्षीर समुद्र के जल से महाअभिषेक करते हैं। उन्हें वस्त्र आभूषणों से सजाकर उनका नाम रखकर महा उत्सव मनाकर उन्हें वापस माता पिता को सौंप देते हैं। अब जानते हैं दीक्षा कल्याणक के बारे में। तो जब भगवान को किसी निमित्त से वैराग्य होता है तो लोकांतिक देव आते हैं और भगवान की और उनकी वैराग्य भावना की स्तुति करते हैं। देवों द्वारा लाई गई पालकी में बैठकर वन में पहुंचकर रत्नशिला पर पूर्व या उत्तर मुख करके तीर्थंकर भगवान बैठकर ओम नमः सिद्धेभ्यः कहकर पंचमुष्टि केशलोच करते हैं और नग्न दिगंबर दीक्षा लेकर भगवान ध्यान में लीन हो जाते हैं। इंद्र उनके केशों को रत्न के पिटारे में रखकर क्षीर समुद्र में बहा देते हैं। अंतर मुहूर्त के बाद भगवान को मनः पर्यवज्ञान नाम का चौथा ज्ञान प्रकट हो जाता है। जन्म से तीर्थंकर 3 ज्ञान के धारक होते हैं और दीक्षा लेते ही उनको चौथा ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। अब जानते हैं केवल ज्ञान कल्याणक के बारे में। तो जब भगवान शुक्ल ध्यान के द्वारा घाती कर्मों का क्षय या नाश कर देते हैं तो लोक और अलोक को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। भगवान 20,000 हाथ ऊपर जाकर कुबेर के द्वारा अर्ध निमिष मात्र में बनाए गए संवत्सरन के मध्य गंधकुटी के कमल आसन के ऊपर अधर में विराजमान हो जाते हैं। संवत्सरन में 7 भूमियों के बाद 8वीं भूमि श्री मंडप नाम की होती है, वहाँ पर 12 सभा लगती है। भगवान का एक मुख होते हुए भी चारों दिशाओं में मुख दिखते हैं। देव देवियाँ मनुष्य तिर्यंच
सभी वहाँ भगवान का उपदेश सुनते हैं। भगवान का उपदेश अर्धमागधी भाषा में होता है, फिर भी सभी को अपनी अपनी भाषा में समझ में आने लग जाता है। भगवान की वाणी ओंकार रूप से मेघ गर्जन के समान होती है। अब जानते हैं तीर्थंकर भगवान के मोक्ष कल्याणक के बारे में। तो जब भगवान का आयुष्य कर्म पूरा होने वाला होता है तो संवत्सरन विघटित हो जाता है। ध्यान में लीन भगवान अपने शेष चार अघाती कर्मों का भी नाश कर देते हैं और एक समय में या पंच लघु अक्षर समय मात्र में वे लोक के अग्रभाग पर अनंतानंत काल के लिए सदा के लिए विराजमान हो जाते हैं। उस समय चारों प्रकार के देव बड़ी भक्ति से उनके शरीर का अग्नि संस्कार करते हैं और भस्म को ललाट पर लगाकर अपना जन्म धन्य करते हैं। तो ये थी तीर्थंकर भगवान के पंच कल्याणक से संबंधित संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, भगवान महावीर का निर्वाण कहाँ पर हुआ था और किस तिथि को हुआ था? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।